Hello, students. Hope you all are doing well. So, today we will discuss the practical application of Venn diagram. In the last lecture, we discussed about the Venn diagram, some basic properties of Venn diagram, how the intersection, union, and operations, different operations work on different sets. So, today we will discuss the practical applications, like how we use those operations in our practical problems, how they are useful so far. So for that we first we introduce some formulas that will help in calculation for the different problems. So to start with, let's look at this Venn diagram. तो जो गिवन Venn diagram है उसमें क्या गिवन है आपके पास, एक बॉक्स दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। जो बीच वाला सेट होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो भी कॉमन पार्ट होता है आपका बीच वाला, जो ए और बी दोनों में कॉमन रहता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी को एक जगह एरो से बताया हुआ है। अच्छा, अगर ए में से जो आपका ए है, जो यहाँ पे छोटे वाला सेट है, तो छोटे वाले सेट जो कि ए है, यहाँ पे ये वाला क्या है आपके पास ए, और ये वाला क्या है बी। ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्ट है ये आपका ये वाला पार्ट है, जो ए माइनस बी वाला पार्ट है, वो क्या होता है कि आप पूरे ए में से जो पूरा गोला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और उसमें से जब इंटरसेक्शन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास जो पोर्शन बचता है वो क्या होता है, ए माइनस बी बचता है। ऐसे ही जो पूरा का पूरा सर्कल होता है बी, उसमें से अगर आप इंटरसेक्शन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो पोर्शन बचता है वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। तो क्योंकि आप फिगर से क्लियरली देख सकते हो कि जो ए माइनस बी वाला पोर्शन है और ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, और थर्ड पोर्शन इज बी माइनस ए, यानी कि जब आप ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके तीन अगर आप पार्ट में डिवाइड करो, एक को ए माइनस बी, एक को ए इंटरसेक्शन बी, और एक को बी माइनस ए, तो तीनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तीनों अलग अलग रहते हैं। तो मीन्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। अब जैसे ही अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट कैसे निकालोगे, मीन्स नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, बी के अंदर के लिए कितने एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपको एलिमेंट निकालने हैं ए माइनस बी में, ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। ये सब एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स किस में है, कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं वो हमको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी क्या होता है, ये दोनों सर्कल्स का जो एरिया होता है, दोनों सर्कल्स जो दिख रहे हैं इनका टोटल एग्रीगेट जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए यूनियन बी की तरह हम इसको लेते हैं। अगर हम इसको टोटल एरिया निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐड कर दें एन ऑफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए माइनस बी में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी में, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी माइनस ए में, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ जाएगा डायरेक्टली। और अगर ये इंटरसेक्शन, यानी कि अगर ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि ए और बी में दोनों में यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। उसके लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। लाइक अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए या तो एलिमेंट ए में या एलिमेंट बी में, कैसे निकालते थे, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख देते थे, बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देते थे, और कोई भी एलिमेंट डबल नहीं आना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में तो आपके पास इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो आप ए यूनियन बी को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। फिर इन केस अगर आपके पास इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट। अब देखो, जब आप ए के एलिमेंट को कंसीडर करते हो फिर बी के एलिमेंट को कंसीडर करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है दोनों बार ऐड हो रहा है, मीन्स ये वाला जो पोर्शन है डबल टाइम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन जब आप उसको दोनों को यूनियन लेते हो तो डबल एलिमेंट्स को या डबल एरिया को या जो भी है उसको कंसीडर नहीं करते हो। तो उसके लिए क्या करते हो, क्योंकि आपका दो बार ऐड हुआ तो एक बार आप सेपरेट कर देते हो, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। जैसे आप सेट लिखते थे तो क्या कर रहे थे, जो जो वैल्यू दो बार आ रही होती थी या तीन बार आ रही होती थी यूनियन करते वक्त, उनको एक बार ही लिखते थे, यानी कि बाकी सब वैल्यूज को आपने रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया या उनको नहीं लिखा। ऐसे ही सेट में जब आप बात करते हो एन ऑफ ए यूनियन बी की, तो कैसा लिखते हो, ए के सब एलिमेंट्स प्लस बी के सब एलिमेंट्स, और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया दो बार हम कंसीडर कर रहे हैं, वो ए में भी एलिमेंट आ चुके हैं बी में भी आ चुके हैं, तो जो भी दो बार आए हुए होंगे हम इंटरसेक्शन जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने एन एन लिखा है हर जगह, एन क्यों लिखा है, एन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है
number of elements in. If I am writing n of A union B, it means number of elements in A union B. n of A number of elements in A, n of B number of elements in B. ऐसे ही n of A यूनियन B सब ऐसे लिखा हुआ है. तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है बेसिकली, अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट है A और B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 है, तो n ऑफ A यूनियन B यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. और इन जनरल आपका क्या बनता है, जब आपके पास इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स हो या ना हो तब भी ये सही है. तो आपका सबका मेन जो बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहने वाला है, तो दैट इज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. यानी कि वो एलिमेंट जो ए में है प्लस वो एलिमेंट जो बी में है और माइनस कर देंगे वो एलिमेंट जो दोनों में है, तो आपके पास टोटल आ जाएंगे एन ऑफ ए यूनियन बी. एन ऑफ ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सब एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है, ऑल्सो इंक्लूडिंग जो बोथ हैं वो भी. ऐसे ही अगर आपके पास तीन सेट दिए हुए हो, अगर आपके पास तीन सेट दिए हुए हो तो क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तीन के लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है अगर आपको यूनियन निकालनी है. अब जैसे यहाँ पे देखो तीन सेट है हमारे पास ए बी सी, तो तीनों एरियाज को हमने ऊपर वाला जो एरिया है इसको दिया है ए इंटरसेक्शन बी पूरा जो है, और बी इंटरसेक्शन सी जो दूसरा एरिया है, और ए इंटरसेक्शन सी. आपने इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम पढ़ लिया तो इतना आप समझ सकते हो कि कौन सा वाला एरिया है. ए इंटरसेक्शन सी को दिया है, और फिर जो बीच वाला पोर्शन है वो इन तीनों इंटरसेक्शन में कॉमन है जिसको डार्क ब्लैक से शो किया हुआ है. वो क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ए बी सी तीनों में कॉमन है वो क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन है. बाकी सब जो दो दो में कॉमन है उनको अलग अलग से लिखा हुआ है. तो जब आपको इन तीनों का एरिया कंसीडर करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो ए का एरिया मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्लस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी में, उन सबको ऐड कर दोगे. फिर जो जो कॉमन पार्ट है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, बी इंटरसेक्शन सी को और ए इंटरसेक्शन सी को, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स में डबल डबल टाइम आ रहे थे. ठीक है, तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो बीच वाला एरिया था वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया. जब आपने फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें से बीच वाले एलिमेंट्स चले गए तो बीच वाला भी चला गया. ऐसे ही जब सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाले एलिमेंट्स गए लेकिन ये भी चले गए. लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो इंटरसेक्शन में आ रहा है एरिया, जो बीच वाला एरिया है जो तीनों में आ रहा है, वो कितनी बार ऐड हो रहा है. अगर आप देखो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं कितनी बार ऐड हो रहे हैं, सिर्फ एक बार ही ऐड हो रहे हैं. ठीक है, ये जो स्पेसिफिक एरिया है इसके जो एलिमेंट्स है कितनी बार ऐड हो रहे हैं, एक ही बार हो रहे हैं, बार बार ऐड नहीं हो रहे हैं. अगर ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पूरा एरिया बाहर रह जाता है. जो हमारे पास बचता है वो सिर्फ ए माइनस बी या माइनस सी वाला बचता है. ठीक है, ऐसे ही दूसरे में, ऐसे ही तीसरे में. तो अगर आपको ये वाला एरिया ऐड करना है तो हमने क्या किया, इन सबको सब्ट्रैक्ट करके जो हमको चाहिए था बीच वाला एरिया जो सब में से सब्ट्रैक्ट हो गया था और बचा ही नहीं था उसको ऐड कर दिया. इसका प्रूफ बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मेन आइडिया यही रहता है उसके पीछे. वेन डायग्राम से या जैसे भी लिख के ए माइनस बी या बी माइनस ए लिख के और उसको कम्प्लीटली ओपन करके फॉर्मूला आपका मेन आइडिया क्या रहता है, यही रहता है कि आप जब दो पार्ट सेपरेट कर देते हो तो ये वाला पार्ट साथ में ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो प्रॉपर आपका फॉर्मूला क्या बनता है यूनियन का, आप तीनों को ऐड करते हो माइनस सब्ट्रैक्शन जो इंटरसेक्शन वाले उनको सेपरेट करते हो और जो तीनों के इंटरसेक्शन वाला एरिया उसको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो. इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त. और फिर इनमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा ये वाला रहेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, if x and y are two sets such that n of x is equals to 17, n of y is equals to 23 and n of x union y is equals to 38, find n of x intersection y.
तो एक्स और वाई आपके पास दो सेट गिवन है। किस तरह से कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एक्स में 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, यानी कि या तो जो एक्स में है या वाई में है वो कितने हैं 38, और आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि वो एलिमेंट्स जो एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं, ये वाले एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो हमें पता है कि अगर एक्स वाई दो फाइनाइट सेट होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, वही कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास किस किस की वैल्यू है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू है, एन ऑफ वाई की वैल्यू भी गिवन है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू भी गिवन है, और हमें निकालनी है एक्स इंटरसेक्शन वाई की। तो बाकी सारी वैल्यूज को पुट कर दो, 38 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ जाएगी। इजी, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 400 लोग है जिसमें, उसमें से 250 लोग क्या कर पाते हैं, हिंदी में बोल पाते हैं, 200 लोग क्या बोल पाते हैं, इंग्लिश में बोल पाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि उन लोगों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों ही लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बना लेते हैं, एक्स वाई के टर्म में आप बात करोगे तो आपको ऐसे ही आपको सेट बनाने पड़ेंगे कि कौन सा सेट है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो हिंदी की और इंग्लिश की। मेन जो सब्जेक्ट पॉइंट है जिसमें आपको डिवाइड करना है वो दो ही हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश, दोनों कर रहे हैं, दोनों में से एक बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास टू जो है ऑब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपको सेट भी कितने सेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, दो सेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक सेट हमने बना लिया उन लोगों का जो हिंदी बोलते हैं, दूसरा सेट हमने बना लिया उन लोगों का जो इंग्लिश बोलते हैं। सो लेट ए डिनोट द सेट ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक हिंदी एंड बी डिनोट द सेट ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, एन ऑफ ए, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं कितने हैं, 250 है। तो एन ऑफ ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जो सेट ऑफ पीपल है हिंदी बोलते हैं वो कितनी आई, 250। ऐसे ही एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने हैं, 200। और हमारे पास ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि इनमें से देखो ये लोग इतने हिंदी में बोलते हैं, इतने लोग जो हैं इंग्लिश में बोलते हैं, ये कितने लोगों की बात कर रहे हैं, हम 400 लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 400 लोग हैं, 200 लोग हिंदी में बोल रहे हैं और 250 लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो 200 प्लस 250 तो कितना हो गया, 450 हो गया ना। तो 450 लोग तो नहीं है तो 400 लोग। मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। मीन्स उन लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एडिशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल पीपल कितने आएंगे, 400, क्योंकि हमारे पास टोटल 400 ही लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जो या तो हिंदी बोल पाते हैं या इंग्लिश बोल पाते हैं या दोनों बोल पाते हैं। ऐसे सारे लोग मिलके कितने हैं, 400 हैं। तो हमारा यूनियन भी तो यही होता है ना कि या तो किसी सेट ए में हो कोई वैल्यू या दूसरे सेट में हो या फिर दोनों में हो, तो वो सब यूनियन में आती है। तो ऐसे ही हमारा ए सेट है हिंदी वालों का, बी सेट है इंग्लिश वालों का। तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो जो या तो हिंदी बोल रहे होंगे या इंग्लिश बोल रहे होंगे या दोनों बोल रहे होंगे, सब के सब किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में। सिंस वी हैव 400 पीपल दैट बीइंग सर्वेड, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास, 400 आ जाएगा। also जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का कब डिनोट द सेट ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है उन सेट को जो ए में भी होते हैं बी में होते हैं, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेट को जो ए में होते हैं, मीन्स जो हिंदी बोल सकते हैं और जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसको कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास ऐसी लैंग्वेज दी हुई हो बोथ एंड ये सब दिया हुआ हो जो जो दोनों को इंक्लूड कर रहा हो साथ में कि या दोनों की कॉमन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो, जो दो चीज़ें कर पा रहे हो, या फिर तीन अगर सेट हैं तो तीनों के तीनों को इंक्लूड कर रहा हो, तो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में से किसी एक में हो या दोनों में हो, दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर आपकी या तो टोटल में कुछ दिया होगा, इन रेफरेंस में कुछ दिया होगा, एटलीस्ट में कुछ दिया होगा। ये वर्डिंग जो रहती है ये यूनियन के लिए रहती है। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि आपके पास वैल्यू जो दी गई है वो एक्चुअली किस चीज़ की दी हुई है। कई बार ओनली वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसमें भी फर्क रहता है कि आपको वो वैल्यू क्या लेनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ के उसको पहले समझेंगे, देन अप्लाई
द फॉर्मूला की चीज़ जो दी गई है वो एक्चुअली दी क्या गई है। तो जैसे कि यहाँ पे 400 क्या दिया हमारे पास, यूनियन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि टोटल पीपल जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सब लोग या तो हिंदी इंग्लिश जो भी बोलने वाले लोग हैं, जो भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम सिर्फ उनको कंसीडर कर रहे हैं, तो यूनियन में क्या आएगा 400 आएगा। ऐसे ही जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है कि वो लोग जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल पाते हैं वो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, वो लोग जो कॉमन एरिया जो होता था हमारा, जो कॉमन सेट में एलिमेंट्स जो होते थे सेम सेम दोनों में जो सिमिलर होते थे, या फिर यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश बोलने वाले दोनों ही स्पीकर्स जो हैं किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। राइट, तो हम क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। सो आपके पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर दो, ए यूनियन बी की वैल्यू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए यूनियन बी में वो हमें पता है, ए हिंदी बोलने वालों की पता है, बी वालों की पता है नंबर 200, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी, 450 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 50। तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितने हैं, मीन्स वो लोगों की संख्या जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं वो कितने हैं, 50 है। ऐसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ लैंग्वेज, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दोज लैंग्वेज। अभी देखो एक कमेटी दी हुई है, 50 लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल पाते हैं, जो 20 लोग हैं वो क्या बोल पाते हैं, स्पेनिश बोल पाते हैं, और 10 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश। तो ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो या तो फ्रेंच बोल पाते हैं, स्पेनिश बोल पाते हैं, या दोनों बोल पाते हैं। ऐसे टोटल कितने लोग हैं, कि कितने लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कमेटी में एक्चुअली है कितने लोग। सो दो ही लैंग्वेज है यहाँ पे भी, देखो मैटर ऑफ जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, दो लैंग्वेजेस की बात हो रही है, एक तो फ्रेंच और स्पेनिश, तो दो ही सेट हम क्या होंगे, इनफ होंगे इसमें। तो ऐसे ही जैसे पिछली बार बनाया था हिंदी इंग्लिश का, सिर्फ फ्रेंच और स्पेनिश का बना सकते हो। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ पीपल्स वो स्पीक फ्रेंच एंड लेट बी डिनोट द सेट ऑफ पीपल्स वो स्पीक स्पेनिश। So number of elements in the set A will be equals to 50 and number of elements in the set B will be equals to 20. So जो फ्रेंच बोलते हैं वो 50 लोग हैं और जो स्पेनिश बोलते हैं वो 20 लोग हैं। तो एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 50, एलिमेंट्स इन द सेट बी इज इक्वल्स टू 20। पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश आर डोनेटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। अब जो लोग फ्रेंच भी बोल पाते हैं और स्पेनिश भी बोल पाते हैं, जो दोनों ही लैंग्वेज पे जिनकी अच्छी खासी कमांड है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में जो इंक्लूडेड है, तो वो हमारा क्या ऑपरेशन शो करेगा, इंटरसेक्शन। जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को बोल पाते हैं, जो दोनों को इंक्लूड करते हैं, एंड को इंक्लूड करते हैं। एंड वर्ड जहाँ पर आता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ड जहाँ पे आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल सीधा है, बाकी तो आप थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं चीज़ों को, पर ये बिल्कुल सीधा है कि अगर आपके पास एंड आता है तो आपको इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, अगर आपके पास और आता है तो किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। तो फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। इंटरसेक्शन जो दोनों बोल पाते हैं लैंग्वेजेस वो क्या दी हुई है, वैल्यू 10 दी गई है। सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो, इंक्लूडेड जो दोनों में हो वो भी चल जाएगा, क्योंकि ए और बी किसी में किसी ना किसी की एक में तो होंगे, बल्कि वो तो दोनों में ही होंगे। तो या तो जो ए में हो, किसी एक में भी हो तो भी काम चल जाएगा, मीन्स ए यूनियन बी का मतलब है किसी एक में हो तो भी काम चल जाएगा, तो वो भी आ रहे हैं, या बी में हो, बी में आ रहे हो, तो कोई भी है, सबके सब एक्स इसमें आए, ए यूनियन बी में आएंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइदर और एटलीस्ट सच वर्ड्स व्हाट वी मीन इज यूनियन। जब भी आप बात करते हो आइदर पे, या तो इसमें हो या उसमें हो, आइदर हो और हो, या एटलीस्ट भाई इन दोनों में से किसी एक में तो भी काम चल रहा है ना, तो मतलब एटलीस्ट वन की अगर आप बात करें तो भी क्या किस में आएंगे, यूनियन में ही आएंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन में आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपको दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लेना होता है, जो भी कॉमन एरिया है, यानी कि दोनों में ही, इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन है कि दोनों में ही होना ही चाहिए, उसको जो एलिमेंट है हमने लेना है वो क्या होना चाहिए, दोनों ही सेट में होना चाहिए, और कुछ नहीं है। और यूनियन आपको क्या देता है कि आपका या तो फर्स्ट वाले में हो या सेकंड वाले में हो, दोनों में हो तो भी ठीक, तो भी हो वो भी चलेगा, एक में हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम एटलीस्ट वन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में एटलीस्ट वन के बारे में पूछा है, तो किसी एक में हो तो भी किस में आएगा, यूनियन में आएगा। सो व्हाट वी मीन इज यूनियन।
तो हमसे पूछा क्या हुआ है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कि कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कम एक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं दोनों में से एक, यानी कि जो फ्रेंच बोलते हो वो, जो या स्पेनिश बोलते हो वो भी, और दोनों बोलते हो वो भी। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स हमें क्या निकालनी है, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, कि नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए यूनियन बी। सो हमें फॉर्मूला पता ही है, एक बार में पता चल गया कि निकालना क्या है, फिर तो हमें बस फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर्मूला क्या होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला नहीं बल्कि इसको आइडेंटिटी बोलेंगे एक तरह से। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी निकालना है, बाकी तीनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, 50 प्लस 20 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 60। यानी कि वो लोग जो दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज बोल पाते हैं वो क्या है, 60 है। यानी कि 60 पीपल्स जो है दोनों में से एक लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं या फिर दोनों को बोल पा रहे हैं। टोटल मिलाकर सब टोटल कितने हैं, 60 हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई, 60 आई। So this is all for today. I think try the last exercise. होप सो जो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके या टेक्स्ट करके, जो भी है। थैंक यू सो मच।